अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन योर फिजिक्स बुक्स, पेज नंबर 36। लास्ट टॉपिक में मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड क्या है, उसके यूनिट क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर जो है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बेटे ये हमने डिटेल से पढ़ा। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन, टॉपिक नंबर 2.6, पेज नंबर 36। ठीक है, स्टार्ट करें। Acceleration. Whenever the velocity of an object is increasing, we say that the object is accelerating. For example, when a car overtakes another one, it accelerates to a greater velocity. In contrary to that, velocity decreases when brakes are applied to slow down a bicycle or a car. In both cases, change in velocity occur. Acceleration is defined as the time rate of change of velocity. The change in velocity can occur in magnitude or direction of both of them. Acceleration is positive if the velocity is increasing, and it is negative if the velocity is decreasing. Negative acceleration is also called deceleration or retardation. Acceleration is a vector quantity like velocity, but the direction of the acceleration is that of change of velocity. If a body is moving with an initial velocity vi and after some time t, its velocity changes to final velocity. The change in velocity is delta v. That is Vf minus Vi that occurs in time t. In this case, rate of change of velocity is acceleration will be average acceleration. आगे उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ रही है। एक्सेलरेशन, बेटे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि वेलोसिटी क्या है, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हो रही है, ये हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे ना। तो जो अब हमने क्या पढ़ना है, वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे क्या कहते हैं? तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है बेटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी आपको ऐसे दी हुई है। सपोज आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो और आपके आगे एक कार थी, लेकिन आपने अपनी स्पीड, आपकी स्पीड ज्यादा थी, आपने उस कार को पीछे छोड़ के आप उससे आगे निकल गए क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा थी। और ये आपकी क्या होगी? आपकी वेलोसिटी चेंज होगी ना। आप स्लो आते-आते आप उस कार से आगे निकल गए, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, दिस इज़ नोन एज़ एक्सेलरेशन, ठीक है? इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह आपकी एक्सेलरेशन आगे जाके फिर चेंज आपकी हो सकती है। कैसे? वो आप एक स्पीड आपकी स्लो थी, आपने स्पीड ज़्यादा कर ली, आगे जाके आपने ब्रेक अप्लाई किया और आपकी स्पीड फिर स्लो होगी। देन अगेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन हम ऐसे करेंगे, एक्सेलरेशन इज द डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे, इक्वेशन से हम किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके अभी मैथमेटिकल बताऊंगी। ये तो हमने कल पढ़ लिया था अपना एवरेज वेलोसिटी, यहाँ तक तो क्लियर था। आज हमने एक नई चीज पढ़ी है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बेटे ए फॉर एक्सेलरेशन, ए ही से इसको हम सिंबलाइज करते हैं। आप सपोज करो कोई भी बॉडी है, वो एक इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब देखो जैसे मैंने कार ड्राइव करना शुरू की, तो जो मेरी वेलोसिटी स्टार्ट में होती है ना बेटे, उसको कहते हैं इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टअप। जो स्टार्ट वेलोसिटी है वो कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया? वी आई कह दिया। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर मैंने जो है वो कुछ टाइम में किया ना, कुछ टाइम के बाद मेरी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ठीक है? मेरी जो एंड वाली वेलोसिटी, मैं एक पॉइंट पे जाके मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया, वहां पे जाके मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटे? फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। वो वेलोसिटी जब मैंने स्टॉप कर दिया कुछ टाइम कवर करने के बाद, वो वेलोसिटी मेरी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी एक जैसी नहीं रही, मेरी वेलोसिटी चेंज हुई। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज को बेटे फिजिक्स में हम डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नॉन एज डेल्टा। ये जो मैंने छोटा सा ट्राइंगल बनाया है, मेरी वेलोसिटी चेंज हुई तो इसको मैं क्या कह दूंगी? डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगी? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। समझ आइए? डेल्टा वी क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। वी एफ क्या है बेटे? फाइनल वेलोसिटी है। वी आई क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये सारा कुछ कब हो रहा है? जब भी ये सारा कुछ फिनोमेना हो रहा है, जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो लग रहा है ना। टाइम टी तो आपके पास हमेशा रहेगा रहेगा। अब आपको मैं एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे?
एक्सेलरेशन आप कैसे लिखोगे? पहले तो आप बताओगे आपका एक्सेलरेशन है क्या? उसको आप इस तरह पूरा लिखोगे, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, यानी कि इस चेंज को कितना टाइम लगा है हमें मतलब चेंज लाने में। फिर हम मैथमेटिकल इसको कैसे लिखेंगे बेटे? यहाँ पे आप लिखेंगे ए वी मीन एवरेज, ए फॉर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी मैंने आपको पहले बता दिया, डेल्टा वी किसके इक्वल है बेटे? वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है, ओवर टी आ गया आपका, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन एक्सेलरेशन की क्या बन गई? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई। और आप ने बस यही लिखना है, ये यानी कि वी ओवर टी है ना, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ये टी इसके नीचे भी है, ये टी इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे है ना। कंबाइनली मैंने टी लिखा, दो दफा टी आया तो दो दफा सेकंड आएगा ना, तो सेकंड को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो एस माइनस टू हो जाएगा। तो बेटे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है बेटे? एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया? समझ आ गई? आपकी आगे छोटी सी एक इक्वेशन और आती है कि अगर एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट हो तो इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हुआ क्या है? सिंपल, ए और टी को मैंने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया, तो टी उधर चला गया, ये ए टी हो गया, और ये इक्वेशन इधर आ गई। अगर आपकी इस इक्वेशन में मैंने वी एफ मतलब आपका मैंने फाइंड करना होता, तो ए टी यहाँ पे माइनस है ना, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वही बस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया है। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपका न्यूमेरिकल आता है, अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको एक्सेलरेशन दी होती है, आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। चीज वही है, बस इक्वेशन को क्या कर लिया हमने? रीअरेंज कर लिया। ये कैसे रीअरेंज किया है ये हमने अगले टॉपिक में डिटेल से बेटे पढ़ना है। तो आगे आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाम से पता चल रहा है, हम पहले भी पढ़ के आए थे ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर तो आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, एक जैसी है, सेम है एक्सेलरेशन, तो हम उसको कहेंगे। अगर टाइम रेट जो है वो कांस्टेंट है, आप क्या इसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बेटे आप कैसे लिखोगे? इफ रेट ऑफ टाइम या टाइम रेट ऑफ किस चीज का? चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है ना। अगर चेंज इन वेलोसिटी आपकी बेटे कांस्टेंट रहती है, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन अगर आपकी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बार बार चेंज होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? अगले टॉपिक पे आते हैं, बल्कि मैं आपको ये न्यूमेरिकल ही जो है वही समझा देती हूँ। अगला हमारा जो इसके साथ ही आ रहा है, इसमें एक और वर्ड भी है, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। आपको पता है कि यूनिफॉर्म को हम लोग जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म को नॉन वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे वेरिएबल वेलोसिटी थी ना, यूनिफॉर्म वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म नॉन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ। अ प्लेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ईस्ट ऑन अ रनवे एज शोन इन द फिगर। इट एक्सेलरेट डाउन रनवे एंड आफ्टर 20 सेकंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 252। डिटरमिन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन जो है वो रन करता है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। अब ये रेस्ट पोजीशन भी आपने पहली दफा, मैं चैप्टर के स्टार्ट में हमने रेस्ट पढ़ा था, रेस्ट एंड मोशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही होती, यानी कि जब एरोप्लेन जमीन पर खड़ा हुआ था, चल नहीं रहा था, तो उसकी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी पोजीशन को कहते हैं, ये प्लेन बेटे रेस्ट पोजीशन में था। और जब कोई पोजीशन, कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे होती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बेटे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बेटे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। ये चीज आपने याद रखना है। इसका मतलब हुआ कि एरोप्लेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? उस टाइम जीरो है। आफ्टर सम डिस्टेंस, यानी कि उसने डिस्टेंस कवर किया थोड़ा सारा, कितना टाइम, उन्होंने बताया 20 सेकंड। टाइम कितना बता दिया? 20 सेकंड बता दिया। उन्होंने कहा कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मीन वीएफ, वीएफ कितनी बता दी इन्होंने? 252 किलोमीटर पर आवर बता दी, ठीक है। ये आपने लिख देना है। फिर आपके पास, यानी कि आपके पास क्या चीजें आ गई? फाइनल वेलोसिटी बताई हुई है, और आपको क्या बताया हुआ है उन्होंने?
टाइम बताया हुआ है। आपने उन्होंने कहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आप क्या करोगे बेटे इस न्यूमेरिकल में, आप इस न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन का इक्वेशन जो है वो पुट करोगे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी? वी.एफ माइनस वी.आई/टी। वी.एफ आपको क्या दिया हुआ है वो आप लिखोगे, वी.आई क्या दिया हुआ है वो आप लिखोगे, और टी क्या दिया हुआ है वो आप लिखोगे। ठीक है, आपको इस न्यूमेरिकल में वी.एफ नहीं दिया हुआ, वी.आई आपको 0 दिया हुआ है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है बेटे 20 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ। देखो, वी.एफ हमें नहीं पता, वी.आई हमें कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 20 सेकंड्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें चीज़ें दी हुई हैं, हमने क्या फाइंड करनी है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमारे पास वी.एफ नहीं है, इसका मतलब है पहले मैं वी.एफ आपको दिया हुआ है, लेकिन वी.एफ जो है आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, तो उसको पहले मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी। तो किसी भी चीज़ को जब जो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटे हम लोग क्या करते हैं 60 इंटू 60, यानी कि आपने इसको 3600 के साथ क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आपकी ये हुआ है, आपने सेम इसका ये क्या किया है, ये सिर्फ बेटे वो जो मैंने बताया ना कि आपको नहीं दी हुई का मतलब ये था कि आपने पहले उसका यूनिट चेंज करना है। ये आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना, आपने इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो आप इस तरह करोगे 60 इंटू 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर, वो क्योंकि वो मीटर था ना, 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में मतलब 1 जो किलोमीटर है उसको अपने मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 1000 से उसको जो है वो उसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 1000 से, नीचे आप इसको 3600 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 70 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ये जो 70 मीटर पर सेकंड आई है ना, ये इक्वेशन आप यहाँ पे पुट करोगे। नाउ आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आ गई बेटे, यहाँ पे आप 70 लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे 0 लिखेंगे, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। 70 में से 0 निकालोगे 70 का 70 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, बाकी बच गए 1, 2 5 10। तो आपका आंसर बेटे क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 3.5, यानी कि हमारी एक्सेलरेशन कितनी आ गई 3.5 आ गई। एक्सेलरेशन का यूनिट मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये यूनिट लिखना था ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए मैंने वेलोसिटी का यूनिट पहले क्या किया, चेंज किया। आपने भी ऐसे ही करना है। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा समझ आ गया होगा। इसको आपने कल अच्छी तरह कंप्लीट करके आना है बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।